हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे वगैरह अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथियों, सभी क्वेश्चंस जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, जिनके जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही संभावनाएं हैं। तो अगर आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जो है पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि आर्यों की मुख्य प्राचीन भाषा कौन सी थी। तो देखिए, आर्यों की जो है मुख्य प्राचीन भाषा जो थी यह संस्कृत थी। कौन सी? तो ऑप्शन नंबर सी पर संस्कृत भाषा दी गई है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा सत्यमेव जयते जो है, यह सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा, सत्यमेव जयते जो है साथियों, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर का बी मुंडकोपनिषद आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा वेदों की कुल संख्या कितनी है। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, वेदों की कुल संख्या जो है यह साथियों 4 होती है। कौन कौन सी होती है? देखिए, वेदों की कुल संख्या कौन कौन सी होती है, कमेंट में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। देखिएगा साथियों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर सारनाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो है, बंदरगाह शहर लोथल जो है, यह किस राज्य में स्थित है वर्तमान में। साथियों, यह जो है गुजरात में है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर का ए गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो। देखिएगा, मोहनजोदड़ो का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिएगा साथियों, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है यह होता है साथियों मृतकों का टीला। क्या होता है शाब्दिक अर्थ इसका? तो यह होता है साथियों मृतकों का टीला, यानी कि ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के 24वें और जो है अंतिम तीर्थकर कौन थे। याद रखिएगा साथियों, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर जो थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि महावीर स्वामी थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं महावीर स्वामी आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिका। देखिएगा, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। याद रखिएगा साथियों, इंडिका पुस्तक के लेखक जो थे यह थे साथियों मेगास्थनीज। कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए मेगास्थनीज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, गुप्त काल का संस्थापक किसे माना जाता है। याद रखिएगा साथियों, गुप्त काल के संस्थापक जो हैं यह श्री गुप्त माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं श्री गुप्त आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। साथियों देखिएगा, भारत का नेपोलियन जो है यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का बी समुद्रगुप्त आपके राइट आंसर हो जाएंगे। जितने भी प्रश्न है सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिनके जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का संबंध किस विषय से है। देखिएगा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का संबंध जो है साथियों यह है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि राजनीति से। किससे है? तो ऑप्शन नंबर का बी राजनीति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था। साथियों, सांची का स्तूप यह बनवाने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अशोक ने बनवाया था। साथियों, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी। तो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का जो है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह साथियों गुप्त शासक ने करवाया था, कुमारगुप्त प्रथम ने। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है कुमारगुप्त प्रथम आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित के लेखक कौन थे। साथियों, हर्षचरित, देखिएगा, हर्षचरित के लेखक जो थे यह बाणभट्ट थे। ऑप्शन नंबर का बी बाणभट्ट आपके राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, जितने भी प्रश्न है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद करते हुए चलिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ फ्री में चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ जो है फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। साथियों याद रख लीजिएगा,
भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी साथियों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का सी जो है बोध गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि सिकंदर के आक्रमण के समय जो है मगध का शासक कौन था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। तो याद रखिएगा साथियों, सिकंदर के आक्रमण के समय जो है मगध के शासक जो थे यह धनानंद थे। ऑप्शन नंबर का ए धनानंद राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखिएगा गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। साथियों गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है यह गायत्री मंत्र का उल्लेख साथियों ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर का डी ऋग्वेद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के शिलालेखों को जो है सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। साथियों अशोक के शिलालेखों को जो है सर्वप्रथम साथियों यह जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। जेम्स प्रिंसेप आपके बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, शून्य का आविष्कार किसने किया था। साथियों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए जितने भी प्रश्नों का राइट आंसर अगर आपको मालूम है तो उसे आप कमेंट करके बताते हुए चलेंगे, तो उससे जो है आपको एक बार जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। दूसरी बात यह कि आप उसे कभी भूलेंगे नहीं, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखिए शून्य का आविष्कार करता जो है यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी यानी कि आर्यभट्ट। किसने शून्य का आविष्कार किया था, तो आर्यभट्ट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, चीनी यात्री हैंगसंग यह जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। तो साथियों देखिएगा यह जो भारत आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर का सी हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन नंबर का सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ध्यान से देखिएगा क्या है प्रश्न कि भारत में जो है भारत में मुस्लिम शासन की जो है नींव किसने डाली। तो याद रखिएगा साथियों भारत में मुस्लिम शासन की जो है नींव डालने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मोहम्मद गौरी ने। ऑप्शन नंबर का बी जो है मोहम्मद गौरी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का जो है पहला सुल्तान जो था साथियों यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, तो ऑप्शन नंबर का बी कुतुबुद्दीन ऐबक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है कार्य किसने पूरा करवाया था। किसने करवाया था साथियों, याद रखिएगा कुतुब मीनार का निर्माण जो है पूरा करवाने वाला साथियों यह हो जाएगा इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। लेकिन जो है स्टार्ट यानी कि शुरू किसने कराया था, यानी कि इसको बनाने की जो सबसे पहले शुरू किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसे पूरा कराया था इल्तुतमिश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था। तो याद रखिएगा साथियों यह जो लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का ए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बाजार नियंत्रण प्रणाली। देखिए क्या है प्रश्न, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी। तो याद रखिएगा साथियों बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है यह शुरू करने वाले हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था साथियों, तो ऑप्शन नंबर का बी अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है साथियों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और जो है बुक्का ने मिलकर के की थी। ऑप्शन नंबर का बी हरिहर और बुक्का आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। याद रखिएगा साथियों आगरा जो शहर है यह आगरा शहर की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी यानी कि सिकंदर लोदी ने किया था। साथियों ऑप्शन नंबर का बी सिकंदर लोदी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था या फिर हुआ था। तो देखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध जो है यह हुआ था साथियों, यह पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। याद रख लीजिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर लीजिएगा। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा 1526 में। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था।
साथियों मुगल वंश का संस्थापक जो था यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि बाबर। कौन था? ऑप्शन नंबर का सी बाबर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि दी ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? साथियों दी इलाही धर्म की स्थापना जो है यह अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर का सी अकबर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। और दी ए इलाही धर्म का मतलब समझिए पहले आप। देखिए दी ए इलाही धर्म में जो है यहाँ पर साथियों हिंदू और मुस्लिम दोनों को जो है एक धर्म जो है अपनाने के लिए दी ए इलाही धर्म का जो है स्थापना किया गया था। यह अकबर के द्वारा किया गया था, लेकिन इसे जो है लोगों ने नहीं माना, यानी कि इस धर्म को जो है किसी ने नहीं माना, यहाँ तक कि उसके दरबारी लोग भी नहीं माने थे। तो इसलिए ये धर्म जो है यह सफलतापूर्वक नहीं हो पाया। लेकिन दी ए इलाही धर्म जो है यह दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को एक साथ जोड़ने के लिए अकबर ने यह जो इस धर्म की स्थापना की थी। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस मुगल बादशाह को जो है जिंदा पीर कहा जाता था? साथियों देखिएगा जिंदा पीर जो है यह औरंगजेब को कहा जाता था। इसे को भी आपको अच्छे से याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार जो है क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है। किस मुगल बादशाह को जो है जिंदा पीर कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर का ए यानी कि औरंगजेब को कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा शेरशाह सूरी की जो है मकबरा कहाँ स्थित है? साथियों शेरशाह सूरी की मकबरा जो है यह सासाराम में स्थित है, जो कि बिहार में है। देखिएगा सासाराम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा रामचरितमानस। ध्यान से देखिएगा रामचरितमानस के जो रचयिता तुलसीदास किसके जो है समकालीन थे? तो याद रखिएगा साथियों रामचरितमानस के रचयिता जो तुलसीदास जो थे यह साथियों अकबर के, देखिएगा अकबर के समकालीन थे, यानी कि अकबर के समय के जो है यह थे। ऑप्शन नंबर का जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा अकबर के जो है समकालीन। अगला प्रश्न हमारा हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 में यह किसके बीच लड़ा गया था? तो देखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था साथियों यह हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर का जो है सी अकबर और महाराणा प्रताप आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि सिखों के 10वें और जो अंतिम गुरु कौन थे? देखिएगा सिख धर्म में जो है 10वें सिखों के जो अंतिम और 10वें गुरु जो है कौन थे? तो याद रखिएगा यह जो है गुरु थे साथियों ऑप्शन नंबर का डी यानी कि गुरु गोविंद सिंह थे। याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। भारत में जो है ग्रांड ट्रक रोड यानी कि जीटी रोड का जो है निर्माण किसने करवाया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यानी कि जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है आप नोट करते हुए चलिएगा। तो देखिए भारत में ग्रांड ट्रक रोड की जो है यह ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण जो कराने वाले हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी यानी कि शेरशाह सूरी ने कराया था। साथियों ऑप्शन नंबर का बी शेरशाह सूरी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मुगल दरबार जो है मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? साथियों मुगल दरबार की भाषा जो थी यह फारसी थी। ऑप्शन नंबर का सी फारसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य जो स्थापत्य कलाकार कौन था? यानी कि ताजमहल को जो है किसने डिजाइन किया था? तो याद रख लीजिएगा ताजमहल का जो जिसने भी डिजाइन किया था उसका हाथ भी काट दिया गया था। ये भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा ताकि अन्य ऐसा खूबसूरत जो है कोई महल ना बनवा सके, इसलिए उसका हाथ भी काट दिया गया था। तो याद रखिएगा वह जो थे साथियों जिन्होंने बनाया था ताजमहल को यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था। याद रखिएगा उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था ताजमहल को। ऑप्शन नंबर का ए उस्ताद अहमद लाहौरी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो थे यह थे साथियों रामदास। ऑप्शन नंबर का सी रामदास आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? साथियों भारत आने वाला पहला पुर्तगाली जो थे ये जो थे वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर के जो है बी वास्को डी गामा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? साथियों 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है यह मेरठ से हुई थी। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं मेरठ आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। यह जो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले जो हैं यह राजा राम मोहन राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी यह 1885 में हुई थी। याद रख लीजिएगा 1885, ऑप्शन नंबर का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जो है एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, क्वेश्चंस ढूंढ के लाने में आपके लिए जो है बहुत ही मेहनत करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस वीडियो को एक लाइक कर देना है, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, करो या मरो यानी कि डू और डाई का नारा किसने दिया था? साथियों देखिएगा, डू और डाई यानी कि करो या मरो का नारा जो है यह देने वाले हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? ऑप्शन नंबर का सी, महात्मा गांधी जो है इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल का जो है विभाजन किस वर्ष हुआ था? साथियों, बंगाल का विभाजन जो है, बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन जो हुआ था साथियों, यह बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी 1905 यानी कि 1905 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का ए 13 अप्रैल 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ध्यान से देखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा साथियों, यह जो कहने वाले बाल गंगाधर तिलक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर के बी बाल गंगाधर तिलक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की जो है आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे भारत देश की आज़ादी जब हुआ था यानी कि 1947 में जो है ब्रिटेन के, देखिएगा 1947 में जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि क्वीमेंट एटली थे। ऑप्शन नंबर का बी क्वीमेंट एटली आपका ऑप्शन नंबर का बी जो इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत एक खोज पुस्तक के लेखक जो हैं यह जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आज़ाद हिंद फौज का जो है पुनर्गठन किसने जो है किया था? साथियों, आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन जो है यह करने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, सुभाष चंद्र बोस आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? साथियों, याद रखिएगा असहयोग आंदोलन जो है यह साथियों 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी 1920 यानी कि 1920 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चौरी चौरा कांड के बाद जो है कौन सा आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया था? देखिएगा, चौरी चौरा कांड के बाद जो है यह साथियों आंदोलन असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, यानी कि इसे जो है वापस ले लिया गया था। ऑप्शन नंबर का जो है बी देखिएगा, चौरी चौरा कांड के बाद जो है कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था यानी कि वापस ले लिया गया था? तो यह जो साथियों असहयोग आंदोलन को, ऑप्शन नंबर का जो सी पर दिया गया असहयोग आंदोलन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान को कब जो है अंगीकृत यानी कि एडॉप्ट किया गया था? तो देखिएगा, भारतीय संविधान को साथियों एडॉप्ट जो है यानी कि अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को कर लिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी 26 नवंबर 1949 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन लागू जो हुआ था यह पूर्ण रूप से लागू साथियों 26 जनवरी 1950 को ही हुआ था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा ये जो है लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन के नाम से जो है किसे जाना जाता है? साथियों, आयरन मैन के नाम से यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर का ए सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक जो थे यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए यानी कि मदन मोहन मालवीय थे। याद रख लीजिएगा, मदन मोहन मालवीय ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? साथियों, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक जो थे यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि दयानंद सरस्वती थे। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का बी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? साथियों, हमारे भारत देश का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे यह थे लॉर्ड विलियम वेटिंग। याद रखिएगा, कौन थे? ऑप्शन नंबर का बी लॉर्ड विलियम्स वेटिंग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वेटिक, लॉर्ड विलियम वेटिक आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साथियों, याद रख लीजिएगा, साइमन कमीशन जो है भारत आया था 1928 में। याद रखिएगा, 1928 यानी कि 1928 में आया था साथियों। ऑप्शन नंबर का जो है बी 1928 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857, देखिएगा 1857 के विद्रोह के समय, जो कि हमारे सबसे भारत देश की जो है सबसे पहली जो लड़ाई हुई थी हमारे आज़ादी के लिए, या 1857 में हुई थी। तो देखिएगा 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिएगा, भारत का गवर्नर जनरल जो थे साथियों उस समय यह थे लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान से देखिएगा, यह जो वंदे मातरम गीत जो है किस पुस्तक से लिया गया है? याद रख लीजिएगा साथियों, वंदे मातरम गीत जो है यह वंदे मातरम गीत यह जो आनंद मठ से लिया गया है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है आनंद मठ। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, आनंद मठ से लिया गया है। तो देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ऑप्शन नंबर का बी 1906 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे यह गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर बी पर गोपाल कृष्ण गोखले दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, देखिएगा यह जो है फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो याद रखिएगा, फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी जो है यह कहे जाते थे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि खान अबुल गफ्फार खान को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर का बी जो है यह खान अबुल गफ्फार खान को कहा जाता था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में अंग्रेजों और जो है किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा साथ, ये जो प्लासी का युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी सिराजुद्दौला जो इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है, ये प्रश्न जो आपके लिए लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखिए क्या है प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्त यह किसने लागू किया था? साथियों, अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाले जो हैं यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपके ऑप्शन नंबर का ए लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिन्होंने अस्थाई बंदोबस्त जो है लागू किया था। तो साथियों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। आपका जो है 65 क्वेश्चन का सेट जो है ये कैसा लगा आपके यूपी होमगार्ड के एग्जाम के लिए, आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। अगर आप यहाँ तक यानी कि लास्ट तक इस वीडियो को देखते हुए आ चुके हैं तो लास्ट में आप फाइनल कमेंट जरूर से करिएगा, FINAL यानी कि फाइनल आप कमेंट करके जरूर से कमेंट करिएगा, ताकि हमें मालूम चल सके आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। कमेंट जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।